हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। हम जानेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फुल फॉर्म क्या है, आईबी क्या है, आईबी की स्थापना कब हुई, आईबी का उद्देश्य क्या है, आईबी का मुख्यालय कहाँ है, आईबी और रॉ की स्थापना कैसे हुई और इसके क्या कारण थे, आईबी के क्या कार्य हैं, आईबी, रॉ और सीबीआई में क्या अंतर है। कुछ इस तरह के प्रश्नों का जवाब हम आपको अभी देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो दुनिया भर के देश अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा देश की सुरक्षा पर निवेश करने का काम करते हैं। या तो वह हथियार खरीदते हैं या तो फिर एक ऐसे संगठन बनाते हैं जो कि अपने देश की सुरक्षा में योगदान देता है। कुछ प्रमुख रूप से ऐसे संगठन बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया के पास, भारत के पास आईबी और रॉ जैसी प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं। इसी तरह अमेरिका के पास सीएआई, जिसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा 1947 में किया गया है। रूस के पास, या तो यूं कहें कि सोवियत संघ के पास पहले केजीबी था। केजीबी का हिंदी में अनुवाद अगर आप करते हैं तो कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1954 में रसिया के द्वारा, या यूं कहें कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रसिया के लिए अब कार्य करने वाली एजेंसी का नाम है एफएसबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के रूप में आप इसे जान सकते हैं, जो रसिया के लिए इस समय पर कार्य कर रहा है, एफएसबी। इजराइल के पास कौन सा संगठन है? मोसाद। ब्रिटेन के पास है M16। ऐसे संगठन प्रमुख रूप से सभी देश बनाते हैं। भारत में भी आईबी और रॉ जैसी प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं, जो देश की तरफ बढ़ रहे खतरे के पहले ही भांप लेती हैं कि कौन सा खतरा आने वाला है। दोनों प्रमुख एजेंसियों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। आईबी और रॉ के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें आईबी है और अगले पार्ट में हम रॉ के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसे हिंदी में खुफिया एजेंसी या खुफिया विभाग के रूप में भी आप जान सकते हैं। आईबी और रॉ दोनों के एक ही काम होते हैं, खुफिया एजेंसी के रूप में यह दोनों के दोनों काम करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? आईबी की स्थापना साल 1887 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसका नाम पहले था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। सेंट्रल स्पेशल ब्रांच इसका पहले नाम था, लेकिन 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो रख दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका नाम 1963 में बदलकर रख दिया गया था। आईबी की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? आईबी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों पर नजर रखना, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का रूस के साथ संबंध खराब चल रहा था। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, जो कि देश की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है, जिसका काम होता है सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारी को इकट्ठा करना। जो भी जानकारियां सुरक्षा से संबंधित हैं, उन सभी को इकट्ठा करना इसका प्रमुख रूप से कार्य होता है। आईबी में ऐसी जानकारियां एक साथ होती हैं जो कि देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है, उसे एकत्रित करता है। उन जानकारियों को गुप्त तरीके से इकट्ठा किया जाता है। कभी कोई बेस बदलकर इस जानकारी को इकट्ठा करता है। अलग अलग प्रकार से इस जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। आईबी का मुख्यालय अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कहाँ है, तो आईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? उत्तर होना चाहिए गृह मंत्रालय के अधीन आईबी काम करता है। आईबी में बदलाव 1963 में मैंने आपको बताया कि 1962 में भारत चीन की भविष्य का वाणी न कर पाने के कारण इसमें बदलाव हुआ। साथ में 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब भी खुफिया विफलता के कारण इसका बदलाव हुआ। 1968 में जाकर फाइनली इसे विभाजित कर दिया गया। 1962 में भारत चीन का युद्ध की भविष्यवाणी नहीं कर पाया, भारत पाकिस्तान के युद्ध की भविष्यवाणी नहीं कर पाया, इसीलिए जाकर 1968 में इसे विभाजित कर दिया गया और केवल आंतरिक सुरक्षा का कार्य आईबी को सौंपा गया। और दूसरा भाग इसका बना रॉ, जिसे RAW के रूप में आप जानते हैं। आईबी क्या करेगा? यह आंतरिक सुरक्षा की जानकारी एकत्रित करेगा और रॉ का काम होगा कि यह बाहरी सुरक्षा की जानकारी को एकत्रित करेगा। आंतरिक सुरक्षा की जानकारी आईबी को सौंपी गई, जबकि देश के बाहर की खुफिया जानकारी को एकत्रित करने का काम किसे दे दिया गया? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ को इसका काम दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईबी, रॉ और सीबीआई में क्या अंतर है? आईबी का प्रमुख कार्य है, इसका मुख्य काम है भारत की आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करना, जैसे मुख्य रूप से वीआईपीओ की सुरक्षा करना, काउंटर इंटेलिजेंस का काम करना, काउंटर आतंकवादियों को रोकना,
देश विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, अर्थात कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा का काम आईबी को सौंपा गया। रॉ का क्या काम है, क्या डिफरेंस है आईबी और रॉ में? रॉ का काम है भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, मतलब भारत के बाहरी काम करना, मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखना। बांग्लादेश के गठन में भी रॉ ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1971 में। सीबीआई का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों की देखरेख करता है। कौन? सीबीआई। आर्थिक अपराध अगर कोई किया है तो उसकी देखरेख करेगा, भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो उसका देखभाल करेगा। इसे आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई तरह के मुद्दों की जांच करने के लिए बनाया गया है। सीबीआई को सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक सुरक्षा से संबंधित है। आईबी का क्या कार्य है? आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करना। रॉ का काम है बाहरी सुरक्षा की देखभाल करना और सीबीआई का काम है अपराधों और भ्रष्टाचार मामलों में सुरक्षा की देखभाल करना। इसका प्रमुख कार्य है सीबीआई का। और प्रमुख रूप से आईबी के क्या क्या कार्य हैं? किसी भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, मुख्य रूप से आप यह याद रखेंगे। साथ में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में उससे निपटने के लिए तैयार रहना आईबी का ही कार्य है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरनाक गतिविधियों के सभी प्रकार के मुद्दों को ट्रैक करना इसके काम है। सीमा में अगर कोई हरकत हो रही है तो उसके बारे में खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना इसी का काम है, सरकार को बताना इन्हीं का काम है। साथ में और ध्यान से सुनिएगा, आतंकवाद के खिलाफ नजर बनाए रखना ताकि देश में आतंकवादी गतिविधि को रोका जा सके, यह प्रमुख रूप से काम है आईबीआई का। मतलब आंतरिक सुरक्षा से ही संबंधित सभी कार्य आईबी करता है, आपको ध्यान रखना है। गुप्त जानकारियों का संग्रह करना ताकि देश में अगर किसी प्रकार की कोई भी आतंकवादी गतिविधियां हो तो उसकी जानकारी सरकार को दे सके, यह आईबी का ही काम होता है। यह ध्यान रखेंगे आप कि जो आईबी के जो ऑफिसर होंगे वह बिना किसी वारंट, बिना किसी को बताए किसी की भी कॉल को टेप कर सकते हैं। यह आईबी के ऑफिसर कर सकते हैं बिना किसी वारंट दिए। ठीक है। अगर आप भी आईबी ऑफिसर बनना चाहते हैं या तो इसमें नौकरी पाना चाहते हैं तो उसकी शर्त क्या होगी? भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु की सीमा की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की, अधिकतम आयु 27 वर्ष की होनी चाहिए। ओबीसी होना चाहिए, एसटी एससी कुछ भी हो, लेकिन ओबीसी एसटी एससी वर्गों के लिए कुछ कुछ उम्र की छूट दी गई है। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवार के पास स्नातक या स्नातक की कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि आपके पास है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। उम्मीदवार व्यक्ति के पास 10वीं की कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं में आप आईबी में जा सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार व्यक्ति को क्षेत्रीय अनुभव के साथ साथ स्थानीय बोलियों एवं भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपरोक्त में से निष्कर्ष क्या निकलता है? उपरोक्त में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना के पीछे प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि भारत को देश के आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से बचाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद।